जी नमस्कार साथियों। सभी का ANN नेटवर्क पर तहे दिल से स्वागत है। मेरा नाम है अरुण निगम और आप देख रहे हो ANN नेटवर्क। साथियों, आज मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन खुशखबरी ही इतनी बड़ी है कि मुझे आना ही पड़ा। जी हाँ साथियों, इतनी बड़ी खुशखबरी है कि जब आप इस खुशखबरी को सुनोगे तो आपका जो दिल है वो गदगद हो जाएगा। आप खुशी के मारे उछल पड़ोगे। इतनी बड़ी खुशखबरी है साथियों। वीडियो को आपको पूरा देखना है और साथियों आज मैं आपको विथ प्रूफ दिखाऊंगा कि आपकी कट ऑफ क्यों कम जाएगी। ठीक है ना। आपके मन में बहुत डाउट था ना कि सर इस बार कट ऑफ कम क्यों जाएगी। मैं आज आपके लिए प्रूफ के साथ आया हूँ। तो अब आपको पता लगेगा कि आपकी कट ऑफ क्यों कम जाएगी। और साथियों बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। आप वीडियो को पूरा देखें और खुशखबरी को जाने क्या है खुशखबरी। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि यदि आप स्किप करते हो तो पूरी जानकारी आपसे मिस हो जाएगी। तो आप अच्छी तरीके से समझ नहीं पाओगे, जिससे आपको ऐसा लगेगा कि वीडियो सही नहीं है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सब चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है ना साथियों। पहले मैं बात करूँगा आपकी कट ऑफ के बारे में, फिर बात करेंगे हम आपकी खुशखबरी के बारे में कि क्या है आपकी खुशखबरी। ठीक है ना। तो कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। कट ऑफ के बारे में बात करने से पहले साथियों मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं। यदि आप ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो साथियों ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें UPPSC RO ARO से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। देखिए UPPSC RO ARO री एग्ज़ाम 2025 के बारे में हम बात करेंगे कि आपकी कट ऑफ किस प्रकार से रहने वाली है। ये संभावित कट ऑफ है साथियों। ठीक है ना। इस पर आप गौर दें। ठीक है ना। तो मैं सभी कैटेगरी की कट ऑफ के बारे में बात करूँगा, तो आप दिल थाम के बैठें। और ये जो कट ऑफ है वो एकदम सटीक कट ऑफ है साथियों। ठीक है ना। ऐसी वैसी कट ऑफ नहीं है। अ, ये एकदम बहुत ही ज़्यादा विश्लेषण के आधार पर ये आपकी कट ऑफ बनाई गई है। ठीक है साथियों, चलो बात देखते हैं किस प्रकार से आपकी कट ऑफ रहेगी। एक एक करके बात करते हैं। तो आप देखिए साथियों, जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं हमारे, सामान्य वर्ग वाले बच्चे हैं हमारे, जो यदि वे बच्चे 125 अंक से साथियों 135 अंक के बीच में यदि आते हैं आपके किसी बच्चे के, तो बच्चों आप खुशियां मनाइए। परेशान होने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने मेंस की तैयारी शुरू कर दें। साथियों मैं आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि आप मेंस की तैयारी शुरू कर दें। देखिए अगला चरण आपका मेंस का है। ठीक है ना। अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही करते हो तो आपकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि अगला पड़ाव पड़ाव जो है आपका वो मेंस का है। देखिए मेंस की परीक्षा बहुत ही कठिन होती है। यदि आप अभी से तैयारी शुरू करोगे तभी आपका मेंस अच्छे से क्लियर हो पाएगा। क्यों? देखिए आप इस चीज़ को समझिए। अगर अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है प्रीलिम्स का, जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसके बाद ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा मेंस की तैयारी करने के लिए। उसके बाद तुरंत आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा। तो इसलिए साथियों यदि आपके 125 से 135 अंक के बीच में आते हैं तो आप बिना किसी देरी के अभी से तैयारी शुरू कर दें मेंस की। ठीक है ना साथियों। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि सर हमारा नहीं होगा। नहीं, यदि इतने अंक हैं तो आपका 100% होगा साथियों। ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ साथियों अपने अन्य पिछड़ा वर्ग OBC वाले भाइयों के बारे में। देखिए यदि हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग OBC वाले जो भाई हैं, उनकी यदि 120 से 130 अंक के बीच में यदि आते हैं तो बच्चों आपको भी टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। आपसे मैं भी एक ही गुजारिश करूँगा कि आप भी अपने मेंस की तैयारी शुरू कर दें। देखिए मेंस की तैयारी जो है आपकी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। आपकी एक छोटी सी लापरवाही, अगर आप लापरवाही करते हो मेंस की तैयारी में, तो आपकी पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है साथियों। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ हाथ जोड़कर कि आप अभी से अपने मेंस की तैयारी शुरू कर दें।
ठीक है। अब मैं बात करता हूँ साथियों आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग वाले बच्चों की। साथियों इनकी लगभग समान रहती है, एक आध अंक का फ़र्क हो जाता है कभी कदी-कदा, लेकिन आप मानकर चलिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों की लगभग समान रहती है कट ऑफ। यदि इनके भी ओबीसी के बराबर नंबर हैं ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों की 120 से 130 अंक के बीच में, तो बच्चों आपको भी कोई बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका 100% सिलेक्शन होने वाला है। बस आप जी जान से मेंस की तैयारी में लग जाएँ। ठीक है ना? बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। एक कोने में बैठ जाएँ घर के और अपनी किताब ले लें मेंस की और लग जाएँ तैयारी में। ठीक है ना साथियों? अ, अब बात करता हूँ साथियों मैं अनुसूचित जाति वाले बच्चों की, अपने एससी वाले भाइयों के बारे में। बच्चों यदि एससी वाले भाइयों की 104 से 110 अंक के बीच में आती है, 104 से 110 अंक के बीच में यदि अंक आते हैं, तो बच्चों आपसे भी मैं हाथ जोड़कर यही गुजारिश करूँगा कि आप सब भी अपने मेंस की तैयारी शुरू कर दें। बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि एक लापरवाही आपकी पूरी मेहनत पर इस भर जो जितनी भी अब तक आपने मेहनत की है उस पर पानी फेर सकती है। साथियों ये जो नौकरी है ये एक नौकरी नहीं आपका सपना है। यदि इसको आपको पाना है तो आपको मेंस की तैयारी में जी जान से लगना ही पड़ेगा साथियों। ठीक है ना? आप तैयारी में लग जाएं। तो अब मैं बात करता हूँ साथियों अनुसूचित जनजाति वाले बच्चों की, अपने एसटी वाले भाइयों के बारे में। यदि आपके 92 से 100 अंक के बीच में आते हैं, तो बच्चों आपका भी सिलेक्शन होगा इस बार। ठीक है ना? आपको परेशान होने की कतई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है? बस अब आपको एक चीज़ पर ध्यान देना है, अपनी मेंस की तैयारी पर लग जाइए, उठो जागो और मेंस की तैयारी में लग जाओ यदि इतने अंक हैं। ठीक है ना? घर के एक कोने में बैठ जाओ, वहीं पे जाकर तैयारी करो, लेकिन तैयारी करो। दिन में भले ही 2 घंटे पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो, लगातार आपको पढ़ना है। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया फिर अगला दिन आपने गैप मार दिया, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अगर आज 2 घंटे पढ़ने हैं, भले ही 2 घंटे पढ़ो, लेकिन लगातार पढ़ना है अब आपको। ठीक है ना? आपको अब लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है साथियों। अब मैं अपनी बहनों के बारे में बात करूँगा, जो महिलाएँ हैं उनकी देखिए 115 अंक से 125 अंक के बीच में आते हैं, तो आप सबका भी सिलेक्शन होगा 100%। अब महिलाओं के मन में आ रहा होगा कि सर किस कैटेगरी की महिलाओं की बात कर रहे हैं? देखिए जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी 4 प्रकार की आपकी महिला 4 प्रकार की हमारी बहनें होती हैं। ठीक है? तो ठीक है ना? लेकिन मैं सभी बहनों की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल सभी कैटेगरियों की मैं बात कर रहा हूँ। यदि 115 से 125 अंक के बीच में आते हैं, तो आपका 100% सिलेक्शन होगा इस बार। ठीक है ना? अगर जो ओबीसी, एससी, एसटी की महिलाएँ हैं, वो इनसे थोड़े कम अंक पाएँगे, लेकिन आप इतना मान कर चलो, यदि इतने अंक आ रहे हैं आप सभी महिलाओं के, तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। अब मैं बात करता हूँ साथियों फ्रीडम फाइटर वाले बच्चों की, भूतपूर्व सैनिक वाले बच्चों की। देखिए यदि इनके 85 से 90 अंक के बीच में आते हैं, तो बच्चों आपकी इस बार बल्ले-बल्ले होने वाली है। आपका सिलेक्शन 100% होगा। बस मैं आपसे भी एक ही गुजारिश करूँगा साथियों, आप लापरवाही बिल्कुल ना करें। आप मेंस की तैयारी में लग जाएँ, क्योंकि अगला पड़ाव आपका मेंस का है। ठीक है ना? साथियों अब मैं बात करता हूँ स्वतंत्रता सेनानी वाले बच्चों की। देखिए स्वतंत्रता सेनानी वाले बच्चों की कितनी आती है, देखिए 90 से 95 अंक के बीच में यदि आते हैं, तो बच्चों आपका भी सिलेक्शन होने वाला है। आप सिर्फ मेंस की तैयारी शुरू करें साथियों, आपको भी लापरवाही करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बात करता हूँ दिव्यांग पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों की। यदि आपके 80 अंक से 90 अंक के बीच में आते हैं, तो साथियों आपसे भी मैं हाथ जोड़कर यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी मेंस की तैयारी शुरू कर दें। अब आपके पास टाइम बहुत कम है, कभी भी आपका रिज़ल्ट आ सकता है और कभी कभी और बहुत जल्दी जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा तो उसके कुछ दिन बाद ही आपके मेंस के एग्ज़ाम की डेट भी आ जाएगी। ठीक है ना? तो अब आपके पास टाइम नहीं है।
आप बस तैयारी करें। और साथियों, यदि आप ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो आपसे हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि आप ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें UPPSC RO ARO से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। साथियों, इस चैनल के माध्यम से न केवल आपको सटीक जानकारी दी जाती है, बल्कि आप सभी बच्चों को अफवाहों से भी दूर रखा जाता है, ताकि आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद ना हो। और साथियों, इस चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट जॉब की हर पल पल की अपडेट सभी बच्चों तक पहुंचाई जाती है। तो साथियों, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है ना साथियों। अब मैं बात करता हूं, देखिए ये जो अंक हैं ये 200 में से हैं। इसके अलावा न्यूनतम अंक जो निर्धारित हैं आपके पास होने के लिए, जो सामान्य वर्ग के जो बच्चे हैं, सामान्य वर्ग और OBC EWS के लिए 40% हैं। ठीक है ना साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। और SC ST वाले बच्चों के लिए 35% अंक हैं। 200 में से देखिए 200 में से 40% अंक सामान्य वर्ग के लिए आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना, यानी कि सामान्य वर्ग को कम से कम 80 अंक चाहिए। ठीक है ना, क्वालिफाई करने के लिए इसे। और मैं अब ST वाले बच्चों की बात करूं तो 200 का 35% कितना होता है? 70 अंक। तो SC ST वाले बच्चों को 70 अंक की ज़रूरत होगी इसे क्वालिफाई करने के लिए। साथियों, अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। साथियों, वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ। साथियों, यदि आप ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ साथियों, मैं जाते जाते भी आपसे हाथ जोड़कर एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने मेंस की तैयारी में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। अभी से 2 घंटा लगातार पढ़ना स्टार्ट कर दें। और आपको लगातार पढ़ना है, क्योंकि आपका ये जो सपना है नौकरी पाने का, वो सपने को आपको अगर पाना है तो आपको अब मेंस की तैयारी के लिए जुट जाना है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।